हेलो एवरीवन, आज है 8 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 38 रुपीज का शेयर है। तेजी और गिरावट का चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पे चल रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया जरूर है, लेकिन फिर भी एक महीने में 11% की गिरावट है। हालांकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक प्रेशर झेलता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और वक्रांगी का शेयर जब 38 रुपीज के आसपास है तो बातचीत करना बनता भी है कि यार मौका है कि नहीं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी का शेयर 38 रुपीज़ का है। एक महीने में 11% की गिरावट है और एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में यहाँ पर 30% की गिरावट है। इस बीच 65 रुपीज तक का हाई बना था, टूट गया, ये 30 रुपए पर आ गया, आधे से भी ज्यादा टूट गया था ये। फिर रफ्तार पकड़ी, 44 तक गया, फिर टूट कर नीचे आया 34 तक, फिर तेजी बनी 44 तक गया, फिर टूट के नीचे आया ये। तो देखो 45 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट मुझे लगता है कि यहां पर बन सकता है वो 35 रुपए के आसपास है। 35 रुपए के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट है और अगर वहां पहुंचता है ये शेयर तो मुझे लगता है कि वहां पर एक बाइंग लौट सकती है, खरीदारी देखने को मिल सकती है। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में वक्रांगी के शेयर में तकरीबन तकरीबन 14% की अभी भी गिरावट है। और अब ग्राफ देखेंगे, 69 का हाई था, टूट गया ये, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया, फिर तेजी बनी। देखो पहली चीज तो ये कि वक्रांगी को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा अभी के लिए कि हाल फिलहाल में लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये उतना पसंद नहीं आता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली मौके बन सकते हैं। 35 पे खरीदो इसको, 45 के आसपास पहुंचने वाला हो, मतलब 42 43 के आसपास ही अगर जाए तो बेचो और भाग जाओ यहां से। ये शॉर्ट टर्म का एक स्ट्रेटेजी यहां पर हो सकता है कि 35 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी के मौके बनेंगे, क्योंकि कोरोना काल में भी अगर हम देखें तो 17 रुपए तक ये गया था, तेजी बनी, फिर टूटकर दोबारा जब गया तो 24 रुपए के आसपास था, फिर तेजी बनी थी, फिर टूट के गया तो 30 रुपए के आसपास था, फिर तेजी बनी थी यहां पर, फिर टूट के गया है 35 के आसपास। तो दोबारा अगर 35 के आसपास पहुंचता है ये तो अगेन सुनो भैया, फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ये शेयर उतना ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक हल्का सा मौका वहां पर बन सकता है। हालांकि एक वक्त था जब वक्रांगी का शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 500 रुपए पर ट्रेड कर रहा था ये। उसके बाद कॉर्पोरेट मतलब गवर्नेंस के काफी ज्यादा इश्यू यहां पर ढूंढे गए और पता चला कि भैया फ्रॉड चल रहा है, टूट के बिखर गया ये शेयर। इस कदर बिखरा कि ये 10 रुपए का मिल रहा था आपको, 10 रुपए का, 10 रुपए से तेजी जरूर बनी थी, लेकिन इस कदर ये उस वक्त टूट गया था कि टूट कर ये 17 रुपए के आसपास भी चला गया था वक्रांगी का शेयर। और अभी के लिए मैं यही कहूंगा वक्रांगी को लेकर कि स्मॉल कैप शेयर है, 4000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, 20 लाख के अराउंड इसका वॉल्यूम ट्रेड अब देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो रहे हैं। 42.60% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 8.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के एफआईएल्स के पास है, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 6.32% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। वक्रांगी में प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। और एक और जो अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज है, बात करना बनता भी है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है वक्रांगी। लेकिन हालांकि बात जहां तक है डिविडेंड की तो पे कर रहा है, 2021 में भी अगस्त महीने में इसने पे किया था, 10% का ये डिविडेंड था, 10 पैसे का ये डिविडेंड था, उतना बड़ा कोई डिविडेंड नहीं था, लेकिन 10 पैसे का डिविडेंड ये पे कर रहा है। वक्रांगी में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई कहता है खरीदो, खरीदारी की है तो बने रहो यहां पर। वक्रांगी में जो दिसंबर महीना था उसमें कंपनी के जो इनसाइडर्स है उनकी तरफ से खरीदारी हुई है। साल 2021 में 3 ट्रांजैक्शन देखने को मिले हैं और एक कंपनी के डेजिग्नेटेड पर्सन है श्रीमद पांडे, उन्होंने 47,000 शेयर खरीदे हैं। एक कंपनी के डायरेक्टर है हरिचंद मित्तल, 30 हजार के शेयर के 2 ट्रांजैक्शन, पहला मार्च में किया, दूसरा अगस्त में किया, तो 60,000 शेयर उन्होंने खरीदे और 47,000 शेयर एक कंपनी के ही पर्सन है उनकी तरफ से बाय किए गए थे। ये इनसाइडर ट्रांजैक्शन 2021 का है ये, ठीक है। देखो 2018 में जब शेयर 500 का था तब रेवेन्यू 6,500 का था, बाद में ये टूट के बिखर गया, 1500 करोड़ पर पहुंचा, फिर 685 करोड़, फिर 314 करोड़, लेकिन अब 2022 में ये रेवेन्यू बढ़ने वाला है, क्योंकि जो 3 क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स आए हैं उसमें ऑलरेडी 200 करोड़ तक के रेवेन्यू कमाए हैं, 600 करोड़ तक का 3 क्वार्टर का इनका रेवेन्यू है।
मतलब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में भी अगर ये मान लीजिए कि 200 करोड़ का रेवेन्यू कमाते तो 800 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू होगा, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। कि अगर 800 करोड़ का रेवेन्यू दिखा दिया तो भाई अच्छी बात है। 300 करोड़ के रेवेन्यू सीधे 800 करोड़ पर पहुंच गए। सेम उसी तरीके से बात करें अगर हम प्रॉफिट की, तो 62 करोड़ का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 में था, लेकिन अब 2022 में जो इनका दिसंबर क्वार्टर है उसमें 30 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, सितंबर में 27 करोड़ का, उससे पहले 23 करोड़ का। तो अच्छे प्रॉफिट है कंपनी के अभी भी। 80 से 85 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है 3 क्वार्टर में। 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। अगेन मैं कह रहा हूं, काफी लोग कमेंट में कहते हैं कि अभी साल शुरू हुआ है, कहां से रिजल्ट्स आ गए 3 क्वार्टर के। हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्वार्टर की बात करें, ठीक है। तो डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट भी बढ़े हैं, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है वक्रांगी के लिए। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। शेयर धीरे धीरे टूट रहा है वक्रांगी का, और इसीलिए इसका जो पी है वो 64 पे आ चुका है। लेकिन अभी भी ये महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी 38 है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी ये मैं देखो, शेयर प्राइस आपको 38 सस्ता लग सकता है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअल वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा अभी भी महंगा है ये। और मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके वो 35 रुपए के आसपास है। और अगेन मैं कह रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के मौके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड वक्रांगी को अभी के लिए नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि 35 पे खरीदो और 42 43 के आसपास बेचो और भाग जाओ यहां से। कंपनी मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन अभी भी इनकी जो मेन प्रेजेंस है, जो कोर प्रेजेंस है, वो सिर्फ आपको छोटे गांवों में और छोटे शहरों में देखने को मिलेंगी। रीजन सिंपल है कि जो बड़े शहरों में जिस तरीके की सर्विसेज वक्रांगी प्रोवाइड करता है, लोग ऑलरेडी उतने मैच्योर्ड है, लोग ऑलरेडी उतने टेक सेवी है कि अपनी रोजमर्रा की चीजें वो ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं। उसके लिए उनको वक्रांगी केंद्र की जरूरत नहीं है। लेकिन जो छोटे शहर है, जो छोटे गांव है, जहां आज भी एक बड़ा तबका जो है वो इंटरनेट के साथ इन सारी चीज़ों से उतना फेमिलियर नहीं है, तो वो जाता है भैया वक्रांगी केंद्र जाता है वो, और वहां से ये सारी सर्विसेज का लाभ उठाते हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से देखो, जब तक वक्रांगी केंद्र की जहां तक बात है, मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही ट्रीट करूंगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग टेक्नोलॉजी के साथ और ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, वो अपने आप चीज़ों को समझेंगे और अपना काम करेंगे। वक्रांगी केंद्र मुझे लगता है कि धीरे धीरे, भले ही बहुत सारे वक्रांगी केंद्र इनके खुले जरूर है, जो इनकी यूएसपी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इस वक्रांगी केंद्र की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की, जिससे बाकी के लोग भी जुड़ पाए, एक नए भारत के साथ जुड़ पाए। और वक्रांगी को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, 35 रुपए के आसपास ही मुझे मौका यहाँ पे लगता है। और अगेन देखो, ऐसे शेयर्स में ना एक सबसे बड़ा रिस्क होता है, वो ये है कि एक खराब क्वार्टर आया इनके लिए और सब कुछ मिट्टी में मिल गया। इनको कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखाना पड़ेगा वक्रांगी को। जैसे कि हर क्वार्टर में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से, तो इसी इंक्रीजिंग वाला फॉर्म इनको मेंटेन करना पड़ेगा। एक क्वार्टर ऐसा आ गया जहां इनका प्रॉफिट या रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ पिछले क्वार्टर के मुकाबले, समझ लो गया ये। तो ये सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ को भी याद रखिए यहाँ पर वक्रांगी में। तो मेरी तरफ से अभी के लिए मैं कहूँगा कि 45 पे खरीदो और 35 के आसपास खरीदने के मौके बनेंगे। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी ऐसे शेयर्स में डालनी नहीं चाहिए, 2-3 लाख रुपए का इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का निवेश आप कर सकते हो 35 रुपीज़ के आसपास, लेकिन 42 to 43 के आसपास अगर जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।